दोस्तों, सोचिए जरा एक ऐसे समय के बारे में जब अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देशों ने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया है। दशकों तक इन चंद देशों का पूरी दुनिया पर एक ऐसा दबदबा रहा है जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे पाया। और इस दबदबे की इकलौती वजह क्या थी? वजह थी सिर्फ और सिर्फ कच्चा तेल और ऊर्जा का एकाधिकार। जब भी इन देशों का मन किया, इन्होंने कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। जब चाहा, तेल की सप्लाई रोक दी और पूरी दुनिया इनके रहमोकरम पर हाथ बांधे खड़ी रही। हमारे और आपके जैसे आम लोगों ने इस मनमानी का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। जी हां, भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है, एक ऐसा दांव खेला है जिसने इन ग्लोबल पावर हाउस की रातों की नींद उड़ा दी है। आखिर देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा क्या शुरू हो गया है जिसने दुनिया भर की पेट्रोल और डीजल लॉबी को सोचने पर मजबूर कर दिया है? क्यों पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियां अब भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रही हैं? आखिर राजधानी दिल्ली में ऐसा कौन सा जबरदस्त प्रयोग शुरू हुआ है जो आने वाले समय में पूरे भारत की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को जड़ से बदल कर रख सकता है? क्या आपको पता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली की सड़कों पर धुआं उड़ाने वाली और प्रदूषण फैलाने वाली बसों की जगह ऐसी बसें दौड़ेंगी जो प्रदूषण नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी? दोस्तों, आज का यह वीडियो इतना ज्यादा दिलचस्प और जानकारी से भरा है कि आप इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बने और पेट्रोल डीजल की महंगाई से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिले, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही दमदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। और हां, कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है उसने पूरी दुनिया को एक बहुत ही कड़क और साफ संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि भारत अब सिर्फ विदेशों से बनी बनाई टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि भारत अब भविष्य की टेक्नोलॉजी को खुद बनाने और चलाने वाला देश बन चुका है। अब जरा इस पूरी क्रोनोलॉजी को, इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही ध्यान से समझिए। भूल जाइए 10 रुपए वाला वो पुराना पेट्रोल का दौर, और भूल जाइए वो लगातार महंगी होती हुई सीएनजी, क्योंकि अब भारत की सड़कों पर कोई मामूली बदलाव नहीं आया है, बल्कि एक पूरा का पूरा परिवर्तन उतर आया है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में, अपने सपने में भी यह सोचा था कि जिस बस के साइलेंसर के धुएं से आपका, हमारा और हमारे बच्चों का दम घुटता था, अब उसी साइलेंसर से निकलने वाले साफ और शुद्ध पानी से आप अपने हाथ धो सकेंगे? शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। लेकिन हां दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी बस अपनी सर्विस शुरू कर चुकी है जो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि भविष्य के सबसे एडवांस ईंधन से चलती है और अपने पीछे जहर नहीं बल्कि एकदम शुद्ध पानी छोड़ती है। पूरी दुनिया जब आज भी कच्चे तेल के लिए जंग लड़ रही है, अरब देशों के सामने हाथ फैला रही है, ठीक उसी वक्त भारत ने पूरा का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। सरकार का वो बड़ा विजन अब सच हो गया है जिसने खाड़ी देशों के तेल के कुओं की अहमियत को हिलाकर रख दिया है। आज हम आपको दिल्ली की उस जादुई बस के बारे में सब कुछ बताएंगे जो पानी से चलती है। हम आपको यह भी बताएंगे कि इसका किराया कितना है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इसकी जो तकनीक है उसे देखकर तो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़े हैं कि क्या वाकई में यह बस पानी से चलती है? क्या भारत ने साल 2026 में कोई नया इतिहास रच दिया है? चलिए आज इस पूरे रहस्य को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करते हैं। जरा सोच कर देखिए और खुद से पूछिए कि हम हर साल कितना पैसा सिर्फ दूसरे देशों से तेल मंगाने में फूंक देते हैं। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हर साल हमारा भारत अपनी गाढ़ी कमाई का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कच्चा तेल खरीदने में विदेशी ताकतों को दे देता है। सोचिए जरा,
ये वो पैसा है जो हमारे देश के स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों को बेहतर बनाने पर खर्च होना चाहिए था। लेकिन दशकों से हमारा यह पैसा अरब देशों की तिजोरियों में जा रहा था। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर जो उतरा है वह कोई साधारण बस नहीं है। यह भारत की तकनीकी आजादी का सबसे बड़ा और कड़क ऐलान है। दिल्ली मेट्रो ने टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल के साथ मिलकर इस नामुमकिन से लगने वाले प्रोजेक्ट को हकीकत में बदल दिया है। असल में टाटा मोटर्स ने इस बस को साल 2023 में ही बनाकर तैयार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, हम भारतीय अब सिर्फ जुगाड़ पर नहीं, परफेक्शन पर काम करते हैं। इसलिए लंबी टेस्टिंग, हजारों किलोमीटर के कड़े ट्रायल और हर तरह के सेफ्टी चेक पास करने के बाद ही अब इसे आम जनता के लिए पूरी तरह से सड़कों पर उतार दिया गया है। जिस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दावे कर रही थीं, ठीक उसी वक्त टाटा ने भारत की मिट्टी पर यह बस खड़ी कर दी। यह बस मेक इन इंडिया का वो जीता जागता सबूत है जो पूरी दुनिया के मुंह पर यह तमाचा मारता है कि हम अब किसी के पीछे चलने वाले फॉलोअर्स नहीं, बल्कि ग्लोबल लीडर्स बन चुके हैं। अब आप में से बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि भाई, जब तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस है, पानी से चलने वाली बस है, तो इसका किराया तो पक्का आसमान छू रहा होगा। आम आदमी इसमें कैसे बैठेगा? तो कान खोलकर सुन लीजिए। दिल्ली मेट्रो ने इस शटल सर्विस का किराया फिलहाल इतना ज्यादा सस्ता रखा है कि कोई भी सुनकर हैरान रह जाए। यह सर्विस सीधे मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करती है। इसका किराया हमारी जो सामान्य डीटीसी की ऐसी बसें होती हैं, बिल्कुल उनके आसपास या सच कहें तो उससे भी कम रखा गया है। नई दिल्ली के इस बेहद खास रूट के लिए यात्रियों को मात्र 10 से 20 रुपए के बीच खर्च करने होंगे। हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 से 20 रुपए। जरा सोचिए, एक कप चाय की कीमत में आप भविष्य की सवारी कर रहे हैं। सरकार और दिल्ली मेट्रो का मुख्य उद्देश्य इस बस से पैसे छापना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आम जनता को इस नई और सुरक्षित तकनीक से रूबरू कराना है। लोगों के अंदर से यह डर निकालना है कि नई तकनीक महंगी और खतरनाक होती है। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को उस जहरीले धुएं से बचाना है जो हर साल लाखों लोगों को बीमार कर रहा है। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो यह रूट अपनी डायरी में जरूर नोट कर लीजिए। यह बस आपको पूरी नई दिल्ली की वो शानदार झलक दिखाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह बस केंद्रीय सचिवालय से शुरू होकर सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन तक जाएगी। इसके बीच के स्टॉप्स भी कोई आम स्टॉप्स नहीं हैं। यह आपको कर्तव्य पथ, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और हमारे ऐतिहासिक इंडिया गेट के शानदार दर्शन कराएगी। और मजे की बात यह है कि यह बस पूरी दिल्ली में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में चक्कर काटेगी। यानी आप जहां भी खड़े हैं वहीं से इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी झटके के और बिना पर्यावरण को रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाए। लेकिन दोस्तों, अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो आपके दिमाग में तब से घूम रहा है। क्या वाकई में बस के टैंक में पानी डाला और बस चल पड़ी? क्या मामला इतना ही सीधा है? नहीं, मामला थोड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन मैं आपको इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। इसे कहते हैं पीएम फ्यूल सेल तकनीक। इस बस में कोई आम पेट्रोल या डीजल का टैंक नहीं होता है। इसमें एक खास तरह का हाइड्रोजन टैंक होता है। बस की छत पर लोहे और स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत और हल्के कार्बन फाइबर के टैंक लगे होते हैं। इनमें बहुत ही हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भरी होती है। अब बस के अंदर एक खास तरह का फ्यूल सेल लगा होता है। जब टैंक से निकली हाइड्रोजन इस फ्यूल सेल के अंदर जाती है और बाहर की हवा से ऑक्सीजन को खींचती है, तो अंदर कोई आग या धमाका नहीं होता। इन दोनों के मिलने से बस एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे सीधे तौर पर साफ बिजली पैदा होती है। और यही वह बिजली है जो बस के नीचे लगी ताकतवर मोटर को घुमा देती है। अब इसके साइलेंसर का जादू भी सुनिए। आम बसों के इंजन में जब तेल जलता है तो जहरीला धुआं निकलता है, लेकिन इस हाइड्रोजन बस की पूरी प्रक्रिया में कुछ भी जलता ही नहीं है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं
तो विज्ञान का सबसे बेसिक फार्मूला बनता है, जिसे हम H2O यानी शुद्ध पानी कहते हैं। यह पानी बस के पिछले हिस्से से भाप या छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए इसे पानी से चलने वाली बस कहा जा रहा है, क्योंकि इसका वेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ पानी है। इस तकनीक ने पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल बाजार में भूचाल ला दिया है। इंडियन ऑयल के डायरेक्टर साहब ने भी साफ शब्दों में कहा है कि आज का दिन हाइड्रोजन बसों का दिन है। लोग अक्सर डरते हैं कि भाई, हाइड्रोजन गैस तो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है, तो क्या इस बस में सफर करना एक चलते फिरते बम पर बैठने जैसा है? बिल्कुल नहीं। इस बात को तो दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। दिल्ली मेट्रो और टाटा मोटर्स ने इस बस को किसी किले की तरह सुरक्षित बनाया है। इसके टैंक इतने मजबूत बनाए गए हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो जाए तब भी यह टैंक फटेंगे नहीं। अगर एक बूंद गैस भी लीक होती है तो बस के अंदर लगे हाईटेक सेंसर्स 1 मिलीसेकंड के अंदर सिस्टम को लॉक कर देंगे और पूरा इंजन तुरंत बंद हो जाएगा। इसके अलावा इस बस में आम गाड़ियों वाले ABS से कई गुना ज्यादा एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है। यह पूरी तरह से CCTV और लाइव GPS ट्रैकिंग से लैस है। बस की स्पीड, टैंक का प्रेशर, सब कुछ कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स हर सेकंड ट्रैक करते रहते हैं। सुरक्षा के मामले में यह बस आपके घर से भी ज्यादा सेफ है। आज तक हमें यही बताया जाता था कि प्रदूषण कम करने के लिए CNG सबसे बेहतरीन विकल्प है, लेकिन असलियत यह है कि हाइड्रोजन के सामने CNG भी अब पुरानी तकनीक लगने लगी है। CNG 80% कम प्रदूषण करती है, लेकिन हाइड्रोजन तो 0 प्रदूषण करता है। 0 मतलब 0। अब कुछ लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक बसें भी तो 0 प्रदूषण करती हैं, फिर हाइड्रोजन पर इतने करोड़ों का खर्च क्यों? तो दोस्तों, इस बात को बारीकी से समझिए। एक आम इलेक्ट्रिक बस को फुल चार्ज करने में 6 से 8 घंटे का लंबा समय लगता है। अगर बस चार्जिंग में ही खड़ी रहेगी तो सड़कों पर सर्विस कैसे देगी? वहीं इस हाइड्रोजन बस का टैंक भरने में ठीक उतना ही समय लगता है जितना गाड़ी में CNG भरवाने में लगता है, सिर्फ 5 से 7 मिनट। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों की बैटरी बहुत भारी होती है, जिससे सड़कों और टायरों पर भारी दबाव पड़ता है, जबकि हाइड्रोजन का सिस्टम बहुत हल्का और बेहद एफिशिएंट होता है। जरा सोचिए, हमारी सरकार ने 1744 करोड़ रुपए के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हरी झंडी क्यों दी थी? भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। अगर हमारी बसें, हमारे हाईवे पर दौड़ने वाले लाखों ट्रक और ट्रेनें विदेशी डीजल की जगह देश में बनी हाइड्रोजन पर चलने लगे तो क्या होगा? जो लाखों करोड़ रुपया हम विदेशों में भेज रहे हैं, वह सीधा भारत के विकास में लगेगा। हम अपने देश में नए कारखाने खोलेंगे और सबसे बड़ी बात, हम सऊदी अरब, रूस या अमेरिका के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे। हम अपनी ऊर्जा खुद बनाएंगे, अपने पानी और धूप से। इसे कहते हैं असली ऊर्जा स्वतंत्रता। फिलहाल यह बस सिर्फ दिल्ली के 12 किलोमीटर के दायरे में चल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इसे पूरे भारत में एक साथ क्यों नहीं उतार देते? क्योंकि अभी हमारे पास हर नुक्कड़ पर हाइड्रोजन भरने के स्टेशन नहीं है और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया थोड़ी महंगी है। लेकिन याद करिए, आज से 20 साल पहले का वक्त, जब मोबाइल फोन और इंटरनेट आया था, तब यह बहुत महंगा था। लेकिन आज भारत दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। ठीक ऐसा ही इस तकनीक के साथ होने वाला है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो इसकी कीमत कौड़ियों के भाव हो जाएगी। क्या हम दुनिया से इस तकनीक में पीछे चल रहे हैं? चलिए 2026 के ताजा आंकड़ों के साथ दुनिया की सैर करते हैं। चीन ने इस मार्केट में भारी पैसा डाला है। चीन के फोशान और जांगजी जैसे शहरों में 5000 से भी ज्यादा हाइड्रोजन बसें दौड़ रही हैं। 2022 के बीजिंग ओलंपिक्स में चीन ने 1000 से ज्यादा हाइड्रोजन गाड़ियों का इस्तेमाल किया था और 2025 तक ही 500 और गाड़ियां उतारने का टारगेट सेट कर लिया था। यूरोप में जर्मनी पूरे यूरोप का लीडर बन गया है, जहां दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी चल रही है। इंग्लैंड में लंदन की वो मशहूर डबल डेकर बसें अब हाइड्रोजन में बदल रही हैं। एशिया में जापान की कंपनी टोयोटा ने अपनी एडवांस बसें बनाई हैं।
और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इनका सफल प्रदर्शन किया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पिछले 20 सालों से इस पर काम हो रहा है। तो क्या हम पीछे रह गए? बिल्कुल नहीं। टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसी हमारी कंपनियां अब किसी विदेशी तकनीक की मोहताज नहीं हैं। दिल्ली में बस उतारने से पहले एनटीपीसी ने लद्दाख के लेह जैसे सबसे ऊंचे और ठंडे इलाके में इन बसों का ऐसा सफल ट्रायल किया था जिसने दुनिया के इंजीनियरों का दिमाग चकरा दिया। 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बस को सफलतापूर्वक चलाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो किसी के पास नहीं है, और वो है हमारी धूप। भारत के पास साल के 300 दिन कड़कड़ाती धूप होती है। हम अपनी इसी सस्ती सोलर एनर्जी से दुनिया की सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने की ताकत रखते हैं। हम न सिर्फ अपनी गाड़ियां चलाएंगे, बल्कि आने वाले समय में यही हाइड्रोजन हम यूरोपीय देशों को बेचेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बदलते हुए भारत को महसूस करना चाहते हैं, तो दिल्ली आने पर अपनी जेब से सिर्फ 10 रुपए का टिकट कटवाइए और इस बस में बैठकर इंडिया गेट का नजारा लीजिए। आपको महसूस होगा कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन जाते जाते एक सबसे बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इस पूरी तकनीक को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या आने वाले 5 सालों में यह पानी से चलने वाली हाइड्रोजन बसें हमारे शहरों से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को हमेशा के लिए गायब कर देंगी, या फिर बैटरी वाली गाड़ियां बाजी मार ले जाएंगी? आपका जवाब क्या है, हां या ना? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी बेबाक राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर एक हिंदुस्तानी के साथ शेयर करें, ताकि सबको भारत की इस नई ताकत का पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।